विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। बस मारुति में भी शामिल हुए विराट और अनुष्का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे हैं विराट और अनुष्का, और लगातार इससे पहले भी उनके कई और तीर्थ जाकर दर्शन करने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और इस वक्त आप देखिए भस्म आरती में दोनों शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की। कल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में टेस्ट मैच खत्म हुआ है और उसके बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे विराट कोहली और उनके साथ अनुष्का को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। महाकाल के दर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। बस मारुति में दोनों शामिल हुए और ये पूरा अभिषेक विराट और अनुष्का ने किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोनों की। इससे पहले भी कई तीर्थ स्थल जाकर आशीर्वाद वो ले चुके हैं। इससे पहले मथुरा की तस्वीर आपने देखी थी, उत्तराखंड भी वो गए थे, और अभी फिलहाल ये उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दर पर विराट और अनुष्का की मौजूदगी, और ये तस्वीरें भस्म आरती में शामिल हुए। देखिए श्रद्धालुओं की कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच में बिल्कुल आगे की तरफ आपको बैठे हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगे। कल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंदौर में टेस्ट मैच समाप्त हुआ, और जैसे ही टेस्ट मैच समाप्त हुआ उसके बाद विराट कोहली और अनुष्का पहुंच गए बाबा के दर पर उनके दर्शन करने के लिए। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ में आपको बैठे हुए नजर आएंगे सबसे आगे की तरफ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। बाबा के दर पर हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, और इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच विराट और अनुष्का भी नजर आए। और आगे बढ़ेंगे। अतीक अहमद एंड कंपनी के लिए शुक्रवार का दिन आफत भरा रहा, और आज का दिन भी शामत भरा ही होने वाला है। उमेश हत्याकांड के बाद बाबा का बुलडोजर कल प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक चला, और इसकी गर्जन आज भी जारी रहेगी। गरज रहा, बरस रहा, मिट्टी में मिल रहा। ये यूपी के बाबा का बुलडोजर है जो खाई थी सौगंध, उससे माफिया बेदम। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे हैं। प्रयागराज अतीक के फाइनेंसर का घर, कौशाम्बी अतीक के शूटर का घर, मऊ मुख्तार के बेटे का घर। इसे ही कहते हैं मिट्टी में मिलाना। जहां जहां बाहुबली अतीक और उसके गुर्गों के ठिकाने हैं, वहां वहां गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। कल भी गरजा था, आज भी गरजेगा। पिछले 3 दिनों से ये गरजता ही जा रहा है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक माफिया और उसके गुर्गों का नामो निशान मिट्टी में नहीं मिल जाता। छब्बीस फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में माफियाओं की शामत आ गई है। अतीक और उसके गुर्गों पर एक्शन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को प्रयागराज से लेकर मऊ तक बुलडोजर एक्शन में दिखा। प्रयागराज में अतीक के फाइनेंसर मासूकुद्दीन उर्फ मकसूद प्रधान की ये आलिशान आशियाना मिट्टी में मिल गया।
इससे पहले बुलडोजर की आहट भर से ही अतीक के करीबी मकसूद प्रधान के घर कोहराम मच गया। घर की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन बुलडोजर रुकने वाला कहाँ था। कब्रिस्तान पर बने इस घर की 6 घंटे में कब्र खोद दी गई। दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी का घर। साल 2005 में राजूपाल हत्याकांड के बाद से ही अब्दुल कवी फरार चल रहा है। प्रशासन कई बार इसी घर पर नोटिस चस्पा कर चुकी है, लेकिन नोटिस के लिए अब ये घर भी नहीं बचा। कुछ ही घंटों में बुलडोजर ने अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी के घर को मिट्टी में मिला दिया। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि दूसरे बाहुबलियों पर भी बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। यूपी के माफियाओं के लिए बेरहम बन चुका बुलडोजर उस मऊ में भी जा पहुंचा, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी की कभी तूती बोलती थी। इसी शहर में बाहुबली के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने किसी और की जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया था। नतीजा, बुलडोजर ने इस घर को भी मिट्टी में मिला दिया। माफिया कोई भी हो, चाहे वो जेल में बंद बाहुबली हो या फिर सियासत की ओट में छिपा भू माफिया, बाबा की पुलिस किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। मिट्टी में मिलाने की श्रृंखला में नरसों एक अपराधी मारा गया है और परसों कल एक अपराधी की जो है संपत्ति को जमींदोज किया गया और आज भी बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर भारत के संविधान, कानून और नियम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों के प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार जिन लोगों ने अपनी बिल्डिंग नहीं बनाई है, अवैध कब्जे किए हैं बिना नक्शे के, उन पर ये बुलडोजर चल रहा है। कानपुर के एसपी विधायक इरफान सोलंकी को भू माफियाओं की लिस्ट में शामिल करते ही एक्शन भी तेज हो गई। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद इरफान सोलंकी की गाजियाबाद और नोएडा में 3 संपत्तियां जब्त कर ली गई, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के क्रम में आज कानपुर पुलिस ने नोएडा और गाजियाबाद में 14 की कार्रवाई की है और वहाँ पे 11 करोड़ रुपए मूल्य की 3 संपत्तियाँ आज 14(1) के तहत जब्त की गई हैं। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के क्रम में हमने IT डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया है और IT डिपार्टमेंट से भी कुछ जानकारियाँ हमने इकट्ठी की हैं। फर्दर जब्तीकरण की कार्रवाई अभी कई और स्थानों पर कुछ फेजेज में जारी रहेंगी। सीएम योगी ने तय कर लिया है कि यूपी के बाहुबलियों और माफिया का अंत करीब हो चुका है। यही वजह है कि ज्यादातर माफिया और बाहुबलियों ने यूपी छोड़ दिया है या फिर वो जेल में हैं। और उम्मीद है कि उमेश पाल के हत्यारों को भी बाबा की पुलिस मिट्टी में मिला देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को निपटाने की तैयारी की जा रही है? इमरान खान ने यह दावा कर सनसनी फैला दी है कि उनकी हत्या की सुपारी दी जा चुकी है। दावा तो यह भी है कि इस सुपारी के पीछे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर का हाथ है। इमरान खान के कत्ल का नया प्लान। अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। पाकिस्तानी फौज को मिला कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं और मुझे सबसे ज्यादा खतरा इनसे। अब जनरल मुनीर ने किया डेथ वारंट पर साइन। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने इमरान खान के कत्ल का नए मंसूबे का अप्रूवल दे दिया है। स्नाइपर से अटैक, बम वाली साजिश। कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। पिछले साल 3 नवंबर की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब पाकिस्तान के वजीराबाद में पूर्व पीएम इमरान खान एक रैली निकाल रहे थे। तभी उनके कंटेनर के ऊपर फायरिंग हुई। इमरान खान के पैर में गोली लगी और वो बाल बाल बच गए। तब इमरान खान ने यह आरोप लगाया था कि इसके पीछे पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है। अब इमरान खान ने एक बार फिर अपने मर्डर प्लान का खुलासा कर चौंका दिया है। इमरान खान का दावा है कि उनकी हत्या के लिए प्लान बन चुका है, सुपारी दी जा चुकी है, कहीं भी उनकी मौत की इबारत लिखी जा सकती है।
और ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं और मुझे सबसे ज्यादा खतरा है इनसे। अब तो मैंने पहले भी टीवी पे कह बैठा हूँ कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। और मैंने ये पब्लिक भी कहा, जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी जब जज ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके पर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने एक तरफ पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी नहीं बख्शा। इमरान ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, ये जनरल बाजवा थे जो मुझे कुचलना चाहते थे। उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मेरी सेना से कोई लड़ाई नहीं है। वो देश की भलाई के लिए सेना से बात करने को भी तैयार हैं। हालांकि अगर कोई ये सोचता है कि मैं उनके आगे घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान की हत्या वाली साजिश को लेकर पीटीआई के नेता बाबर अवान भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबूत है कि इमरान खान की हत्या इस्लामाबाद के कचहरी में की जाएगी और वहां पर स्नाइपर या किसी कार बम या किसी फिदायीन हमले से उनकी जान ली जाएगी। ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। इमरान खान की हत्या की प्लानिंग का दावा पाकिस्तानी फौज के ही पूर्व मेजर आदिल रजा ने भी किया है। आदिल रजा का दावा है कि इमरान खान के डेथ वारंट पर साइन खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने किया है। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान के कत्ल का नए मंसूबे का अप्रूवल दे दिया है आईएसआई इंटरनल विंग को, और इसके अंदर आईएसआई डीजीएस भी इन्वॉल्व है। डीजी इंटरनल विंग डर्टी हैरी फैसल नसीर का नाम तो आप सुनते ही रहते हैं। डीजीएस पे भी किसी दिन बात करेंगे, वो भी बाकायदा तौर के ऊपर इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व है। इमरान खान और उनकी पार्टी के नए दावे से पाकिस्तान की सियासत से लेकर फौज तक में हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इमरान खान के आरोपों के बाद रावलपिंडी में इसे लेकर एक बैठक भी हुई है। इस्लामाबाद में भी सरकार के सिपहसालारों ने इस पर चर्चा की है। जाहिर है इमरान के इन आरोपों ने फौज और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।